क्लोज पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल। आज हम स्टडी करते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल के अंदर किस तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। तो तीन तरीके से अरेंजमेंट इसका होता है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है ना। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एक है, दूसरा है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और थर्ड है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो तीन तरीके से क्लोज पैकिंग होती है किसी क्रिस्टल के अंदर। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है। फर्स्ट हम आते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को स्टडी करते हैं। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है ना। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में होता क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं, अरेंज इन अ सिंगल रो, यानी एक रो में ऐसे अरेंज होते हैं जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके क्या है अरेंज हो रहे हैं। तो ये क्या है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है ना। इसको हम 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। इस 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या है कि अगर किसी पार्टिकुलर एटम को अगर देखें तो ये कितने एटम को टच करता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, और कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो ओनली 1 पैरामीटर है ना, सिर्फ ओनली 1 पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा ए फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। उसके बाद इसको कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। जैसे हमने लिया एक पार्टिकुलर एटम और इस पार्टिकुलर एटम से कितने एटम टच कर रहे हैं, तो 2 एटम टच कर रहे हैं। ये टच कर रहा है इसके साथ और दूसरा ये टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा है ना। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 2 होगा। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2 होगा, और सिर्फ एक पैरामीटर के द्वारा इसको हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं दूसरा सेकेंड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं है ना। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। तो जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है और ये किस तरह से होती है इसको हम देखते हैं। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 तरीके से आती है। इसमें एक जो है आता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा जो होता है उसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। एक इसमें आता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग एक है इन 2 डायमेंशनल, और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग्स है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एक है और दूसरा क्या है इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आते हैं किस तरह से होता है 2D क्लोज पैकिंग, स्क्वायर को लेते हैं। तो स्क्वायर में होगा क्या, जैसे हमने ये एटम को अरेंज किया, ये एटम अरेंज हो रहे हैं किस डायमेंशन में अभी 1 डायमेंशन में। उसके बाद दूसरा हम क्या करते हैं कि अब ये दूसरा 2 डायमेंशन ले रहे हैं, ये क्या हो गया 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो जिस तरह की लेयर ये वाली है उसी तरह की सेम लेयर ये भी है ना। यानी एक दूसरे के वर्टिकली रखते जाएंगे ऐसे एटम को है ना, एक दूसरे के वर्टिकली ऐसे रखते जा रहे हैं। ये दूसरी लेयर, 4th लेयर ये आ गए हम, और ये वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर रखते जा रहे हैं। तो ये ए हो गया, फिर ये ए हो गया। तो ये क्या है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या है, यानी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कब हो रहा है जब हम ए टाइप अरेंजमेंट कर रहे हैं है ना। ए टाइप अरेंजमेंट करते हैं तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग आती है। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों है, क्योंकि किसी पार्टिकुलर एटम को अगर लें, जैसे ये एक पार्टिकुलर एटम है और ये पार्टिकुलर एटम कितने एटम को टच कर रहा है ना, ये 4 एटम को टच करता है, ये और
ये 4 एटम टच करता है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। ये क्या कर रहा है, 4 एटम को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन ये शेप कैसा बना रहा है, स्क्वायर शेप दे रहा है। ये कैसा शेप बना रहा है, स्क्वायर शेप बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे इन 2D, है ना। लेकिन ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब हम ए टाइप अरेंजमेंट कर रहे हैं। कैसा अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के वर्टिकली लेयर को रखते जा रहे हैं, तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग आएगी। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ये जो एटम है ना, ये 4 एटम को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 4 आएगा। यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आते हैं, इसमें देखते हैं। तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ये कैसे होगा, जैसे हमने एक लेयर ये रखा, ये, और दूसरी लेयर हम क्या करते हैं कि इसके डिप्रेशन में रखते हैं। ये डिप्रेशन में दूसरी लेयर हो गई, एक और हम लेयर ले लिए, है ना। ये डिप्रेशन में इसके लेयर रख दिए, फिर इसके डिप्रेशन में लेयर हमने रखा एटम को, फिर इसके डिप्रेशन में हमने एटम रखा, यानी एटम इसके डिप्रेशन में रख रहे हैं। तो ये वाली जो ऐसी लेयर है, ए टाइप लेयर है, इसके नीचे इससे अलग लेयर है, यानी इसे हम बी टाइप अरेंजमेंट कहेंगे। ये क्या है, ए टाइप, फिर ये क्या है, बी जैसा है। तो ये क्या है, ए बी टाइप अरेंजमेंट है इन 2D, है ना। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में ए बी टाइप अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर है उसके डिप्रेशन में सेकेंड एटम को हम रखते जा रहे हैं, तो ये बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्यों बोला जाएगा इसे, क्योंकि इसमें अगर किसी पार्टिकुलर एटम को लें, जैसे ये है, ये पार्टिकुलर एटम को अगर लें, तो ये पार्टिकुलर एटम क्या कर रहा है, कितने एटम को टच कर रहा है, तो 6 एटम को टच कर रहा है, ये 6 एटम को टच करता है। तो जब 6 एटम को टच करता है तो शेप कैसा आता है, हेक्सागोनल शेप आता है। तो हेक्सागोनल शेप आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। और इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा वो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना इसका आएगा, 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरी अगर बात हम करें तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये वाइड आ रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, वाइड, है ना। तो ये वाइड क्या है, यहाँ पर भी हम वाइड देख रहे हैं, यहाँ पर मिल रहा है वाइड। तो यहाँ पर यानी जब हम ए बी टाइप अरेंजमेंट कर रहे हैं तो ए बी टाइप अरेंजमेंट में ट्रायंगुलर वाइड मिल रहा है, और यहाँ पर अरेंजमेंट हम कर रहे हैं ए टाइप अरेंजमेंट यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, तो ये स्क्वायर वाइड्स आएगा, है ना। ये वाइड्स ऐसा बनेगा। तो ये वाली वाइड्स जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की है वो ज़्यादा है, किससे, ट्रायंगुलर वाइड्स की अपेक्षा इसमें क्या है, ज़्यादा है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर बात करते हैं तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि 52.4% एरिया ये क्या करते हैं, एटम कवर करते हैं ना। पूरे मालिक्यूल जो हैं अगर अरेंज करते हैं तो 52.4% एरिया कवर करते हैं। वहीं अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में लें तो ये 60.4% एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो ज़्यादा एरिया कवर कौन कर रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हो रहा है, जिसमें वाइड्स क्या होंगे, कम होंगे, इसमें वाइड्स क्या होगा, ज़्यादा आएगा, है ना। इसमें वाइड्स ज़्यादा होगा, उसमें वाइड्स क्या होंगे, कम होंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो इस तरीके से इसे नोट कीजिए। अब हम पढ़ते हैं 3D क्लोज पैकिंग यानी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को स्टडी करेंगे कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है। और इसमें क्या होता है कि जब हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कर रहे थे ए टाइप अरेंजमेंट, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर ए टाइप अरेंजमेंट करते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये 1 डायमेंशन हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया, 2 डायमेंशन, ये हो गया, फिर हमने लिया इसे यानी वर्टिकली, ये क्या है, ए टाइप अरेंजमेंट है, ए
एंड ए। फिर यहाँ भी हम ले रहे हैं ए टाइप अरेंजमेंट, यहाँ पर भी ए टाइप अरेंजमेंट, ये भी हो गया। तो ये भी क्या है, ए टाइप अरेंजमेंट है, ए टाइप अरेंजमेंट है। तो ये क्या होगा, जैसे ये 2 डायमेंशन है, ये भी 2 डायमेंशन है। जब ए टाइप अरेंजमेंट की जो लेयरें होती हैं, जैसे इस लेयर को इसके ऊपर रख देंगे, है ना, इस लेयर को उठाकर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो जब इसके ऊपर रखते जाएंगे तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आएगी, है ना। इस लेयर को उठाकर इसके ऊपर रखते जाएंगे तो कैसी क्लोज पैकिंग होगी, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगी। लेकिन ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किस तरह से हो जाएगी, एक क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो जाएगी। यदि हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में यदि हम क्या करते हैं कि 2 डायमेंशनल जो ए टाइप अरेंजमेंट हो रहे थे, उन लेयरों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं तो ये क्यूबिक बनता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से लिया, जैसे इसको, इसमें से हम इसको उठा लेते हैं और यहाँ से इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस लेयर को लेते हैं, ये वाली लेयर को, नीचे वाली लेयर को ले लेते हैं, यहाँ ये हो गया, और फिर एक और हम ले लिया, ये ले लिए और ये ले लिए, यही लेयरें थी। यहाँ से इसको हमने निकाल लिया, यहाँ से ये निकाल लिया। अब इसको उठाकर इसके ऊपर हम पुट कर देते हैं, रख देंगे। तो जब इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ ये है स्क्वायर और ये स्क्वायर, है ना। तो क्या बना, स्क्वायर एक बना, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये होती है ना। यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग कब होगी, जब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, ये हम टाइप ए लेते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम क्या करेंगे कि जब स्क्वायर क्लोज पैक इन 2D लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे तो ये एक सिंपल क्यूबिक का फॉर्मेशन होगा, है ना। क्या बनेगा, एक सिंपल क्यूबिक बनेगा। अब एक सिंपल क्यूबिक में अगर देखा जाए तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 6 पैरामीटर के रिक्वायरमेंट थे, ए बी सी। ये साइड एज रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गामा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये यूनिट सेल एक बनता है क्यूबिक, जिससे 7 ब्रेविस लैटिस, 7 क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन भी होता है। यूनिट सेल के टाइप जो हम पढ़े थे, BCC, सिंपल क्यूबिक, FCC, ECC, ये तमाम तरह के टाइप्स इसके थे एक क्यूबिक यूनिट सेल के। अब हम आते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होगा। अगर इसको हम देखें, एक सिंपल क्यूबिक की अगर बात करें तो सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है। तो सिंपल क्यूबिक में अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका और जो आएगा वो 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब 6 कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, जैसे यहाँ पर अगर इसी को हम रखते हैं, इसी लेयरों को हम लेते हैं, तो ये लेयर क्या कर रहा है, 4 को तो टच कर रहा है, 4 को टच कर रहा है। अब इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे या इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये 4 को तो टच कर रहा था। अब इसमें से एक को और टच करेगा, जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या होगा, एक और टच करेगा, एक उस साइड टच करेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 पैरामीटर इसको, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 6 होगा। जब हम 3D क्लोज पैकिंग करते हैं, ए टाइप की जो लेयरें हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, अगर उसको एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं तो एक सिंपल क्यूबिक का फॉर्मेशन होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6 आता है ना। दूसरा देखते हैं 3D में, है ना। दूसरे जैसे डिप्रेशन में अब आते हैं, इसके डिप्रेशन में रखते हैं। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था उसमें 2D में जैसे उसको लेते हैं, जैसे ये एक 1 डायमेंशनल। अब हम क्या करते हैं कि इसके डिप्रेशन में रखते जाते हैं, यहाँ पर रखते जाएंगे एटम को,
इसके डिप्रेशन में, ये हो गया, ये हो गया, फिर इसके डिप्रेशन में हम रख रहे हैं ये, तो ये क्या हुआ, ए, ये बी, ये ए एंड ये बी, ये ए बी टाइप लेयर है। अब एक और लेयर हम लेते हैं इसी टाइप की, ये ए, ये बी, ए, फिर यहाँ पर हम रख रहे हैं एटम को इसके डिप्रेशन में, इसके डिप्रेशन में, फिर यहाँ डिप्रेशन में रखते जाएंगे, फिर यहाँ डिप्रेशन में इसके रख रहे हैं एटम को, ये, तो ये ए, फिर ये बी, फिर ये ए, और ये क्या हो गया, बी हो गया, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें ए बी टाइप जो अरेंजमेंट है, इन लेयरों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, है ना। इन लेयरों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। तो जब इन लेयरों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दो तरीके से इनका अरेंजमेंट होगा, है ना। इन लेयरों को जब हम रखते हैं तो दो तरीके से इनका अरेंजमेंट आएगा। पहला हम क्या करते हैं कि फर्स्ट लेयर के ऊपर हम सेकंड लेयर रखते हैं, है ना। फर्स्ट लेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, सेकंड लेयर रखते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम फर्स्ट लेयर कर लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, फर्स्ट लेयर। तो हमने ये बनाया, ये फर्स्ट लेयर, यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर हो गया, और फर्स्ट लेयर के ऊपर हम क्या करते हैं कि ये वाली सेकेंड लेयर रख देते हैं। तो जब सेकेंड लेयर रखेंगे तो इसके भी डिप्रेशन में ही रखेंगे, तो ये आ गया सेकेंड लेयर, है ना। ये सेकेंड लेयर इसको हम रखते जा रहे हैं यहाँ पर, ये सेकेंड लेयर, और फिर इसके डिप्रेशन में रखेंगे ये हो गया। तो ये लेयर क्या है, ए है, और ये लेयर ऊपर वाली क्या है, ये बी है ना। तो एक फर्स्ट लेयर है ए, और दूसरी क्या है, बी लेयर है। तो ए के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बी लेयर रखते हैं। तो जब ए के ऊपर बी लेयर रखते हैं तो ये क्या करता है कि इसको कवर करता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कवर करता है। फिर तो जो यहाँ पर ये कवरिंग होती है, इसकी कवरिंग, तो और यहाँ पर भी कवरिंग होती है, एरिया ये कवर कर रहा है, यहाँ पर भी कवर कर रहा है, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कवर कर रहा है तो उससे क्या बन रहा है, वाइड बन रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा है। यहाँ पर जो कवर कर रहा है तो इससे वाइड बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी जब हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखते हैं, यानी लेयर ए के ऊपर लेयर फर्स्ट, इसको हम लेयर ए मानते हैं, इसको लेयर बी मानते हैं। तो लेयर ए के ऊपर हम क्या करते हैं, लेयर बी रख देते हैं। तो जब लेयर ए के ऊपर लेयर बी रखते हैं तो इसमें वाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये वाला बनेगा टेट्राहेड्रल वाइड्स, और ये बनेगा क्या, ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर हम ए के ऊपर बी लेयर रखते हैं, है ना, ए के ऊपर हमने क्या किया, बी लेयर रखा, और इस वाइड्स को इसके बाद पढ़ेंगे वाइड्स टॉपिक में। लेकिन हम क्या करते हैं, ए लेयर के ऊपर बी लेयर रखा, और फिर हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर फिर ए लेयर हम रख देते हैं। क्या रख देंगे, फिर ए लेयर रखते हैं। जब फिर ए लेयर रखेंगे तो ये इसको कवर करेगा यहाँ पर, है ना। यानी फिर ये ए लेयर हम रख देंगे ए टाइप की। तो हम क्या देख रहे हैं, जब ए के ऊपर ए लेयर, यानी ए लेयर, फिर बी लेयर, और फिर इसके ऊपर हम क्या कर दिए, थर्ड ए लेयर रख दिए, है ना। तो जब एक ए बी लेयर हम रखते जाएंगे तो इससे बनेगा क्या, यहाँ पर हम देखते हैं
इस चीज़ को, जैसे पहली लेयर में हम ले लेते हैं यहाँ पर ये, दूसरा यहाँ ले लिए, तीसरा ये एटम्स हैं, और इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर के एटम थे उनको रख देते हैं ये, फिर ये सेकेंड लेयर के एटम हैं, फिर हम क्या करते हैं कि इसी के ऊपर फिर ए लेयर रखा गया है, इसके ऊपर ए लेयर ये रखा गया, है ना। इसके ऊपर फिर क्या किया गया है, ए लेयर रखा गया है। तो ये वाली जो लेयर है ए है, ये वाली जो लेयर है बी है, फिर ये वाली लेयर ए है ना। तो ये ए बी टाइप अरेंजमेंट है इसका। तो इससे बनेगा क्या, इससे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा उस चीज़ को हम देखते हैं। तो इससे एक हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे यहाँ हम ले लिए ये दूसरा, ये 6 लेयर पहली वाली ए टाइप की लेयर है, ये फिर ए टाइप की लेयर है, और बीच में क्या है, बी टाइप की एक लेयर और रखी गई है। तो पहले इसको हम इससे मिक्स कर देते हैं, मिला लेते हैं इसको, है ना। फिर इसको हम इससे मिलाते हैं, फिर इसको हम इससे मिलाते हैं, फिर यहाँ इसको मिला लेते हैं, फिर यहाँ इसको मिला लेते हैं। उसके बाद जो सेकेंड लेयर है उसको हम रख लेते हैं यहाँ पर, यानी ये एटम यहाँ है, ये एटम यहाँ है, तो इसको ले लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये क्या बनता है, एक हेक्सागोनल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम 3D में क्लोज पैकिंग करते हैं, और 3D में क्लोज पैकिंग में हम क्या करते हैं कि जो ए बी टाइप अरेंजमेंट था 2D का, उन लेयरों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, यानी ए फिर बी, फिर हम उसी टाइप की लेयर हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। अब हम स्टडी करते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशनल की। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के पहले हमने पढ़ा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जब हम 2 डायमेंशनल जो डिप्रेशन वाली जो लेयरें थी उनको ए के ऊपर बी लेयर रखते गए, ए बी, तो हेक्सागोनल बना था। लेकिन अब सीसीपी का फॉर्मेशन कैसे होगा इस चीज़ को हम देखते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें उसमें था कि ए के ऊपर बी लेयर रखेंगे, लेकिन इसमें क्या है, ए के ऊपर बी और बी के ऊपर सी लेयर रखते हैं। तो हम लेयरें थोड़ा बना लेते हैं इसको। जैसे हम ले रहे हैं एक लेयर, ये लेयर ए जो डिप्रेशन वाली है, ये लेयर ए आ गया, है ना। इसको लेयर ए मानते हैं। दूसरी लेयर हम ले लेते हैं बी, है ना। ये है, इसके डिप्रेशन में एटम रखते हैं, ये हो गया, ये हो गया। तीसरी लेयर हम रखते हैं सी, ये इसके डिप्रेशन में रख देंगे। फिर यहाँ इसके डिप्रेशन में रखेंगे, फिर इसके डिप्रेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये सी लेयर है, ये बी लेयर है, और ये वाली लेयर क्या है, ए लेयर है। तो हमको करना क्या है, इसमें ए के ऊपर बी लेयर
फिर बी के ऊपर हम क्या करेंगे, सी लेयर रखेंगे। लेकिन सभी लेयरों को एक दूसरे के डिप्रेशन में रखते जाना है ना, क्या करना है, इसके डिप्रेशन में रखते जाना है। तो पहले हम लेते हैं ये ए लेयर, यहाँ पर ये हमने लिया लेयर ए, ये है, ये लेयर ए हमने रखा। ये लेयर ए है। अब इस लेयर ए के डिप्रेशन में हम क्या करते हैं, लेयर बी को रखते हैं इसके डिप्रेशन में। तो जैसे इसके डिप्रेशन में रखेंगे तो ये क्या करेगा, कवर करेगा वाइड्स को, और किस वाइड्स को, टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करेगा, है ना। ये वाइड्स को कवर कर रहा। तो ये बी लेयर हो गया। इसके पहले हमने क्या बनाया, ए लेयर बनाया। अब इसके डिप्रेशन में यानी बी के ऊपर हम क्या करते हैं, थर्ड लेयर रखते हैं, जो क्या करे कि ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करे। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल वाइड है, टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो टेट्राहेड्रल को क्या कर रहा है, सेकेंड लेयर कवर कर रही है, समझ में आया। और जब थर्ड लेयर रखेंगे तो क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करेगा। ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को अगर हम देखें, यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करते हुए लेयर रखें, यहाँ पर ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को कवर करे, है ना। यानी जो थर्ड लेयर होगी वो क्या करेगी, ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करेगी, है ना, सी लेयर। हमने क्या किया, फर्स्ट लिया ए लेयर, ए लेयर के डिप्रेशन में हमने बी लेयर रखा। तो ये क्या किया कि जो इसका वाइड है टेट्राहेड्रल वाइड, इसको कवर किया। फिर हम सी लेयर रखेंगे तो ये सी लेयर क्या करेगा, इसके ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करता है ना। तो जो टेट्राहेड्रल वाइड कवर होगी बी लेयर से, ऑक्टाहेड्रल वाइड कवर होगी सी लेयर से। लेकिन जब इन लेयरों को हम रखते जाएंगे तो इनसे बनता क्या है, एक क्यूबिक का फॉर्मेशन होता है, यानी सीसीपी का फॉर्मेशन होता है। सीसीपी क्लोज पैकिंग आएगी, और इस सीसीपी क्लोज पैकिंग में अगर हम देखते हैं, ये सीसीपी क्लोज पैकिंग आती है। और इस सीसीपी क्लोज पैकिंग में ऐसे ये सीसीपी क्लोज पैकिंग आती है। जब हम इस टाइप की क्लोज पैकिंग करते हैं तो, है ना, सीसीपी। तो इस तरीके से क्या है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हम करते क्या है कि लेयर ए के ऊपर लेयर बी रखते हैं। तो जब लेयर ए के ऊपर लेयर बी रखते हैं तो ये जो लेयर है ना, इसके ये वाइड को कवर करता है, ट्रायंगुलर वाइड। तो जो इसमें टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको और अच्छे तरीके से देखें तो जैसे हम इस ए लेयर के ऊपर बी लेयर रखते हैं तो टेट्राहेड्रल वाइड कवर होती है, और फिर बी लेयर के ऊपर सी लेयर रखते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कवर होती है ना। तो टेट्राहेड्रल वाइड बी लेयर के द्वारा कवर हो रही है और ऑक्टाहेड्रल वाइड सी लेयर के द्वारा कवर हो रही है। तो क्या बनता है, एक सीसीपी स्ट्रक्चर बनता है ना। क्या बनता है, एक सीसीपी स्ट्रक्चर बनता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि वाइड्स को तो पढ़ना है अभी, इसके बाद अगले टॉपिक्स में। जैसे हमने रखा यहाँ पर इन लेयरों को, ये तो जैसे हमने रखा उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये बी लेयर रखते हैं। तो बी लेयर क्या करती है, इस वाइड को कवर करती है, टेट्राहेड्रल वाइड्स को, है ना। बी लेयर टेट्राहेड्रल वाइड को क्या करती है, कवर करती है। ये टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करती है बी लेयर। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सी लेयर रखते हैं, ये लेयर, तो ये इसको कवर कर लेती है सी लेयर, है ना, इसको कवर कर लेती है। ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर कर लेती है ये लेयर सी,
और जो ए लेयर है, बी लेयर है, वो टेट्राहेड्रल को क्या करती है, कवर करती है। तो इस तरीके से इनका एक स्ट्रक्चर जनरेट होता है और वो स्ट्रक्चर जो होता है एक सीसीपी स्ट्रक्चर इनका आता है और ये कहलाता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके।